हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ए के मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे, वो अब हम लोगों की कंप्लीट हो गई है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने वाले हैं आज। और उसमें आप देखेंगे कि हमने आप लोगों को बताया था कि समीकरणों को, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है। 3 विधियों में एक विधि विलोपन विधि होती है, वो आप लोग कर चुके। एक विधि प्रतिस्थापन होती है, वो भी आप लोग कर चुके। और एक विधि वज्रघूर्ण विधि होती है, वो आज हम लोग करेंगे, है ना। तो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में, मतलब जोड़ा दिया हुआ है, युग्म मतलब जोड़ा में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसकी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रघूर्ण से हल ज्ञात कीजिए। यदि दिए गए दो रैखिक समीकरण, दो चर वाला, तो यदि दिए गए रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो हमें उसे वज्रघूर्ण विधि से हल करना है, अन्यथा उसको हल नहीं करना है, ठीक है। तो हम पीछे आपको बता चुके हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, ax + by + c = 0। अब दो समीकरण हैं तो a1 b1 c1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a2, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, a2x + b2y और +c2 = 0 हो जाएगा ना। तो अब देखिए, अब कंडीशन अद्वितीय हल कब होता है, कब एक हल होगा, अद्वितीय मतलब क्या, अकेला। कब एक हल होगा मतलब अद्वितीय होगा, कब अनेक हल होंगे और कब कोई हल नहीं होगा। तो यदि इसकी तुलना करेंगे, इसके अनुपातों को लिखेंगे। यदि a1/a2 और बराबर या डज नॉट इक्वल टू b1/b2, देखिएगा, यदि a1/a2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय, ये आपको कंडीशन याद रखनी है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। एक ही इसका केवल एक हल होगा और इसमें जो है समीकरण संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। और देखें अब इसके बाद दूसरी कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है। अब यदि तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या होगा भैया, अनेक हल होंगे, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ये आपको देखा आप लोगों ने, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे। तो हमको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की स्थिति में आपको सॉल्व करना है, अन्यथा नहीं सॉल्व करना है। तो देखिएगा, जो आपका समीकरण दिया है इससे निकालेंगे, पहला समीकरण हल करेंगे और इसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए, a1 कितना है, इससे तुलना कीजिए। a1 b1 c1 इसमें है ही नहीं, a2 b2 c2, तो a1/a2 बराबर कितना निकलेगा, a1 का मान 1 है बटे a2 का मान 3 है, ठीक है। कॉमा b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान -3 है बटे b2 का मान -9 है, कॉमा c1/c2, तो c1 इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा बटे c2 का मान -2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, माइनस माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 3 9, है ना। तो आप देखेंगे कि a1/a2 कितना है, 1/3, ये भी 1/3, ये नहीं बराबर है ना, उसका मान 0 आ जाएगा। तो बराबर आ रहा है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो पहली कंडीशन हमारी नहीं लग रही है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये आपको इसमें लिखना है। यदि अद्वितीय हल होगा
तो उसको हम हल करेंगे, अन्यथा आपको हल नहीं करना है। आपने ऐसे देखा A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 निकाला और देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 आपकी लग रही है। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला आंसर यही हो गया था, कोई हल नहीं होगा। और हल नहीं होगा तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है। हल कब करना है? जब अद्वितीय हल हो, तब पहली कंडीशन लग रही है तो आपको सॉल्व करना है, अन्यथा नहीं सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर आप लोग देखिए कि 2x + y बराबर लिखा है 5, 2x + y बराबर 5 लिखा हुआ है और 3x + 2y बराबर 8 लिखा हुआ है। ये दो समीकरण आपके फिर दिए हुए हैं। इसका आप लोग आंसर लिखेंगे। आंसर ही हम लोग लिख रहे हैं, आंसर नंबर सेकंड। तो इसको देखिए A1/A2 निकालेंगे तो A1 कितना है 2 है, बटे A2 कितना है 3 है, कॉमा B1/B2 निकालेंगे, B1 कितना है 1 है, B2 कितना है 2 है, कॉमा C1/C2। यदि इसको इधर दोनों है एक ही तरफ होने चाहिए, या तो दोनों बराबर के पहले हों C, या तो C दोनों बराबर के बाद में है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि एक बराबर के पहले हो एक बाद में हो। तो देखिए इसमें कोई संख्या कटने वाली नहीं, कुछ सरलतम रूप में सब अपने पहले से लिखे हुए हैं। तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। पहले आप इन दोनों को देखिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। पहले दो देखिए, जब यही नहीं बराबर है तो आगे की हमको बात ही नहीं करनी है सी की। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू C1 B1/B2 के बराबर नहीं है, अतः अद्वितीय हल होगा, अतः अद्वितीय हल होगा। ठीक है भाई, अद्वितीय हल इसमें होगा। अब अद्वितीय हल की स्थिति में हमको क्या करना है? बज्र गुणनविधि से इनको हल करना है। तो बज्र गुणनविधि हम लोग लगाएंगे। देखिए बज्र गुणनविधि एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम बता दे रहे हैं, बहुत सरल है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप समझिएगा, उसको समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना उसमें। देखिए x/1 आपको याद करना है B1C2 माइनस B2C1। अभी हम समझा रहे हैं आपको, देखिएगा y/C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। यदि इधर नहीं दिख रहा है आपको तो इसके बराबर नीचे लिखे दे 1/A1B2 माइनस A2B1। अब देखिएगा ये फार्मूला बज्र गुणनविधि का है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। वो जो क्रॉस वाला होता है वो भी होता है, लेकिन वहाँ गुणा करने में गलतियाँ कर सकते हैं। इसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप देखिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x y दो चर थे, दोनों मान निकालना, तो 1/x बराबर y बराबर 1/। तो आप देखिए x आपको ये याद रखना, ABC 3 यहाँ पे चर दिए हुए हैं, है ना, A फिर B फिर C। तो A के बाद B आएगा, B के बाद C आता है, C के बाद फिर A आएगा। चक्री क्रम है, तीनों है जो वो चक्कर काट रहे हैं, चक्कर से चल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ A से हमको बस आपको इतना सिर्फ याद रखना, आपको दो अक्षर याद रखने की B1C2 इतना याद रखना है। x/B1C2 याद रखिए। अब B1C2 हो गया, माइनस लगाएंगे, इनके जो है 1 और 2 आपस में बदल लेंगे, है ना, 1 और 2 आपस में बदल देंगे। B1 था तो B2 हो जाएगा, C2 था तो C1 हो जाएगा। इनके अंक जो नीचे लिखे सफिक्स में, इनको बदल देंगे। ठीक है, तो B1C2 माइनस B2 यहाँ आ जाएगा, तो 1 वहाँ पहुँच जाएगा, B2 C1 हो गया। अब देखिए B C C के बाद कौन आ रहा है? A आ रहा है, तो C1 लिखा हुआ है, तो C1 से ही स्टार्ट होगा अगला वाला, जहाँ पे छोड़ा था उसी से स्टार्ट करना। C1 से छोड़ा था C1, और C के बाद भैया क्या आएगा? A आएगा। अब ये C के बाद A लिखेंगे यहाँ पर। अब ये चूँकि C1 है तो 1 के संग 2 आता है, तो C2 और A2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने C1 लिखा है, ये क्या लिखा है? ये C1 लिखा हुआ है, ये आपका C1 लिखा हुआ है। अब C1 से छोड़ा था तो C1 से स्टार्ट होगा, तो C1 हुआ, तो C के बाद A आता है तो A लिखेंगे। अब चूंकि 1 इसमें आ चुका तो इसमें 2 होगा, A2 होगा। अब इन दोनों के सफिक्स में जो 1 2 लिखे इनको बदल लीजिए, ये हो गया। अब A1 पे हमने छोड़ा तो A1 लिखेंगे, A के बाद B आता है तो A1 चूँकि है तो B2 हो जाएगा, इनको आपस में बदल लेंगे। तो इस तरह इस फार्मूला बहुत आसान है, सरलतम रूप में हमने बताया आपको, बहुत सरल है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने बताया है ऐसे आप याद रखिए कि B1C2 से स्टार्ट होगा, बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ आप निकाल लीजिए मान, पहले मान नोट कर लीजिए या तो इसी में देखते जाइए। A1 बराबर कितना है? 2 है। A2 बराबर कितना है? 3 है। B1 कितना है? 1 है। B2 कितना है? 2 है।
C1 कितना है, इधर लाएंगे तो -5, C2 कितना है -8, इधर ले आए दोनों को पक्षांतर करके। अब x बटे एक बार फार्मूला हम फिर से लिख देते हैं, B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस A2 C1A2 माइनस C2A1 C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। ये आपके सामने लिखा हुआ है। x बटे देखिए B1 का मान कितना है 1 गुणे C2 का मान कितना है -8 माइनस B2 का मान कितना है 2 गुणे C1 का मान कितना है -5 बराबर y बटे C1 का मान कितना है -5 गुणे A2 का मान कितना है 3 माइनस C2 का मान कितना है -8 गुणे A1 का मान कितना है 2 1 बटे A1 का मान 2 B2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान 1। सबके मान आपके सामने लिखे हुए, इसमें से आपको देख देख के रखना है। रख दिया हम लोगों ने। x बटे गुणा करेंगे प्लस माइनस -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया बराबर y बटे प्लस माइनस 5 तियाँ 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16 हो गया बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 3 एकम 3 हो गया। अब आप देखेंगे इसको हम यहाँ लिख रहे हैं भैया, अब ऊपर देखें है ना, x बटे 10 से 8 जाएगा, 10 प्लस का है 8 माइनस का, 10 से 8 गया तो 2 बचा बराबर y बटे 16 प्लस का है 15 माइनस का है तो 16 से 15 गया तो कितना बचा 1 बचा बराबर 1 बटे 4 से 3 गया तो 1 बचा, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक बार इसको इसके संग लेंगे, एक बार y को लेंगे बारी बारी से। x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x कम x बराबर 2 कम 2x बराबर 2 हो गया। अब एक बार y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 के लेंगे तो तिरछा गुणा करेंगे तो y 1 कम y बराबर 1 कम 1 हो गया। तो ये आपके जो थे x और y दोनों मान निकल आए। ठीक है, इस तरह आपको भैया हल करना है बीजगुणनवृत्त से लगा के। इस तरह आपको ये बीजगुणनवृत्त थी, ऐसे आपको समीकरणों को, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ऐसे हम लोगों को हल करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका तीसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है। तीसरा पार्ट देखो लिखा हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 20 और इसका सेकंड इक्वेशन लिखिए 6x माइनस 10y बराबर 40, है ना। ये समीकरण लिखा हुआ देखिए, a1 बटे a2 निकालेंगे आंसर, a1 बटे a2 निकालिए तो a1 का मान 3 बटे 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। b1 बटे b2 निकालिए तो -5 बटे -10 माइनस माइनस कट गया 5 एकम 5 5 दूनी 10। c1 बटे c2 निकालिए तो 20 बटे 40 हो गया, 20 एकम 20 20 दूना 40। तो आप देखिए इन तीनों के मान बराबर हैं, अतः अब लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है किसके c1 बटे c2 के, तो तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल नहीं होगा, है ना। तीनों क्या हैं बराबर हैं, तो तीनों बराबर हैं तो अद्वितीय हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अद्वितीय हल नहीं होगा तो लिख दिए अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमको इसे सॉल्व करना है। तो ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा पार्ट क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और लिखा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो इसको देखिए आप, a1 बटे a2 निकालेंगे तो 1 बटे 3 हो गया, a1 का मान 1 a2 का मान 3 है। b1 बटे b2 निकालेंगे तो -3 बटे -3 कट गया तो 1 बटे 1 आ जाएगा। और c1 बटे c2 निकालेंगे तो यही आप देख लीजिए, c1 बटे c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, है ना। 1 बटे 3 है, 1 बटे 1 है, मतलब 1 है खाली, तो आपके मान बराबर नहीं है। जब यही a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसका मतलब ये कैसा है, अद्वितीय हल है। अब लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 नहीं बराबर है b1 बटे b2 के, अतः अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय हल
है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की स्थिति में गहरा ज्ञात कीजिए। तो अब सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करिए इसको। x बटे फार्मूला वही B1C2, देखिए बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान लिख सकते हैं। B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। ठीक है ना। मान रख देते हैं भैया, मान रख दीजिए x बटे किसका B1C2 है ना। अब इसको आप मिटा लेंगे, हम लिखे दे रहे हैं A1, इसके नीचे आप लोग यहाँ लिख लेंगे, इसके नीचे हल अतः अद्वितीय हल है, उसके नीचे नोट कर लेंगे A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 3 है, B1 बराबर -3, B2 बराबर -3 है ना, C1 बराबर -7, C2 बराबर -15, ये सब लिखा हुआ है। अब रखिए B1 कितना है -3 गुणे C2 कितना है -15 माइनस B2 कितना है -3 गुणे C1 कितना है -7 बराबर y बटे C1A2, देखेंगे C1 कितना है -7 गुणे A2 कितना है A2 है 3 माइनस C2 कितना है -15 गुणे A1 कितना है A1 कितना भैया A1 1 है बराबर इसी के 1 बटे A1 1 है, B2 कितना है -3 माइनस A2 कितना है 3 है गुणे B1 कितना है -3 है ना, B1 कितना है -3। तो ये आपका हो गया। हल करेंगे x बटे माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तियाँ 45, ये माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस हो गया, 7 तियाँ 21, समझ गए, माइनस प्लस माइनस बराबर y बटे प्लस माइनस 7 तियाँ 21 माइनस प्लस 15 एकम 15 बराबर 1 बटे प्लस माइनस 3 माइनस प्लस हो गया, 3 तियाँ 9 हो गया। तो ये आपका आ गया x बटे 45 से 21 जाएगा, तो वैसे तो 25 बचते, एक और चला गया तो बचे 24, कितने बचे 24 बचे बराबर y बटे 21 से 15 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा बराबर 1 बटे 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। आप बारी बारी से बराबर कर देंगे, एक बार x को उसके बराबर करेंगे, एक बार y को बराबर करेंगे। तो देखिए x बटे उसी के नीचे आप लोग लिखेंगे x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तिरछा गुणा करेंगे तो 6x बराबर 24 एकम 24, तो x बराबर 24 बटे 6 चौक 24, x बराबर कितना आंसर आ गया, x बराबर 4 आ गया। दूसरी बार क्या करेंगे y बटे -6 बराबर 1 बटे 6 के करेंगे, तिरछा गुणा 6 एकम 6, y बराबर -6 एकम 6, तो y बराबर -6 बटे 6 कट गया तो y बराबर आ गया -1। ये आपके दोनों आंसर प्राप्त हो गए। ठीक है, आप चाहें तो x y के मान रख के समीकरणों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 4 पार्ट दिए थे, चारों पार्टों को हमने आपको करवा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर समझे होंगे, वीडियो अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर आपकी समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसके पड़ोस में बनी बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारा जस्ट वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और उसको देखकर पढ़ सकें। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आपके दोस्त कोई कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं तो ये वीडियो उनके पास ज़रूर शेयर किया करो ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।